मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे भी मैं आपसे पहले भी बताया था मैंने कि अब हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं कौटिल्य आईएएस में। और इस बैच में विशेषकर खासियत क्या क्या रहेगी वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। एक तो आपका यूपी पीसीएस का बैच चलेगा, जो बच्चे करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की तैयारी, या फिर उत्तराखंड पीसीएस, इनके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए खासकर फायदा है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, अच्छी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे कौटिल्य में। और सबसे मजे की बात कि भाई मेंस की तैयारी करनी कैसे है, प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी यहाँ पे तैयारी करने की बच्चों की। ठीक है, तो स्क्रीन में आपको बाकी हमारा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उसमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर यूपी पीसीएस है या, तो देखिए स्टेट पीसीएस के लिए, बेसिकली अगर यूपीएससी है तो बात अलग है, पर स्टेट पीसीएस के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी माध्यम के लिए हमारे जो विद्यार्थी आएंगे तो उनके लिए जीएस का जो पोर्शन है, जीएस में जैसे आपको पता है निबंध लिखने के लिए आता है और एक हिंदी का पेपर रहता है आपका, निबंध राइटिंग रहता है मेंस में, विशेषकर निबंध राइटिंग। दूसरा जीएस अगर हम देखें प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस, तो जो बुक्स हैं कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री के लिए मैं अगर बोलूं तो एसके पांडे, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बड़ी सही है। ठीक है, उसके साथ राजीव अहिर, और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री राजीव अहिर से क्लियर होती है, एसके पांडे से एंशिएंट और मिडिवल की हिस्ट्री हम लोग क्लियर करेंगे। हिस्ट्री में मैं अगर पार्ट्स का डिवीजन करूं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है या प्राचीन भारत का इतिहास है, या मिडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसमें एक सिलेबस है। इस सिलेबस की सबसे खास बात क्या है कि आप इसमें समग्रता के साथ पूरी जानकारी लेंगे। जैसे प्राचीन भारत में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इसमें जैसे आपका पाषाण काल है, इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट। पाषाण काल के बाद आपका सिंधु सभ्यता हम देखेंगे, उसके बाद आपका वैदिक सभ्यता। काफी डीप डिस्कशन के साथ इसको हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग उत्तराखंड पीसीएस के मेंस में या यूपी के भी मेंस में काफी अच्छे नंबर स्कोर कर सके। वैदिक के बाद हम देखेंगे आपका यहाँ पे मगध या महाजनपद काल। ठीक है, और महाजनपद काल के बाद आपका मौर्य वंश के बाद हम फोकस करेंगे, हम कुछ मौर्यतर है पर अभी इंपोर्टेंट नहीं, वहां पर हम देखेंगे। उसके बाद आपका गुप्त वंश और हर्षवर्धन। तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ तक का, ये अब हम कवर करेंगे प्राचीन भारत में, आपका प्राचीन काल के इतिहास में, प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के भी, ताकि आप काफी डिटेल में इन सारी चीजों को जान पाए और एक अच्छी ऑथेंटिक नॉलेज के साथ आने वाले पेपरों में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। एंशिएंट जैसे मिडिवल की अगर अपन लोग बात करें कि मिडिवल कहां से कहां तक रहेगा, मेडिवल हिस्ट्री में देख लीजिए आप थोड़ा सा, स्टेट पीसीएस में काफी इसका भी पॉइंट रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई देखो, अरबों ने जब सिंध पे आक्रमण किया, समझ रहे मेरी बात, और दिल्ली सल्तनत, आपकी दिल्ली सल्तनत का मतलब जहां पे सुल्तान होगा, जहां पे कौन होगा, सुल्तान हुआ। दिल्ली सल्तनत में जैसे कि आपको गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्ताना है, नासिरुद्दीन महमूद है, बर्बन की लोहे में रक्त की नीति है, जिससे मेंस से भी प्रश्न रहते हैं। गुलाम वंश के बाद आपका हम देखेंगे यहाँ पे खिलजी वंश, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रक प्रणाली के बारे में मेंस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। खिलजी के बाद रहेगा आपका तुगलक वंश, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे, उसकी नीतियों के बारे में समझेंगे समग्रता के साथ। तुगलकों के बाद यहाँ पे आपका सैयद वंश, और सैयद के बाद अंतिम जो वंश रहेगा लोधी वंश। इसके बाद आपको पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और यहाँ पे आ जाता है दिल्ली में मुगल वंश 1526 में।
1530 तक आपको पता है बाबर यहाँ पे रहेगा। मुगल वंश में बाबर मुगल वंश की स्थापना कर लेगा। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं 1530 पे गद्दी बैठेगा। 1555 तक ये राज करेगा। हुमायूं के बीच में कौन आ जाएगा? शेरशाह सूरी। जब आपको पता है बिलीग्राम और चौसा का युद्ध होगा तो शेरशाह सूरी कुछ समय के लिए आ जाएगा और फिर दोबारा से हुमायूं आ जाएगा राजगद्दी में। 55 में इसका शासनकाल खत्म हो जाएगा और हुमायूं के बाद इसका बेटा बैठेगा अकबर, जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में दिखेगा आपको जब उसकी और हेमू की लड़ाई होगी। 1556 से लेके अगर हम बात करें 1605 तक अकबर का काल रहेगा और अकबर के बाद उसका बेटा रहेगा आपका जहांगीर 1627 तक। और 1627 के बाद जहांगीर का समय काल खत्म होगा और शाहजहां का काल शुरू होगा, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। और यही शाहजहां आपका 1657 अर्थात 1657 अर्थात सामूगढ़ के युद्ध तक, जहां पे दारा शिकोह और औरंगजेब की लड़ाई होगी और औरंगजेब देवराय के युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत पे बैठ जाएगा और इसकी 1707 में मृत्यु हो जाएगी। एक ये मिडिवल हिस्ट्री का जो पार्ट है। इसके बाद इसके जो आने वाले उत्तराधिकारी फर्रुखसियर है, ठीक है, और कई सारे और भी हैं, वो हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री को हम इसके कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तक मिडिवल को और एंशियंट को पार्ट में, ऐसे हम मॉडर्न को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका प्री गांधीयन एरा, गांधीयन एरा और पोस्ट गांधीयन एरा। इससे आपको पता है काफी प्रश्न स्वतंत्रता आंदोलन से मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। तो इसमें देखेंगे प्री गांधीयन एरा मतलब अगर मोटा मान के चले तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1915 तक का। 1915 भी या 1919 लेके चलेंगे और 1919 से आपको पता है कि यहाँ पे आपके गांधी जी खिलाफत मूवमेंट और रूलेट एक्ट और उनको सबको लेके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे और ये गांधी जी जाएंगे 1947 जाएंगे, डेथ हो जाएगी। और 1947 से लेके अब तक का भारत जो पोस्ट गांधीयन एरा है या गांधी इंडिपेंडेंस आफ्टर गांधी, तो ये पोर्शन देखेंगे तो आपको पता होगा कि 1885 से 1947, 1919 और 1900 से लेकर 1947 के बीच में कई सारे मेंस में भी प्रश्न आते हैं और आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है। तो इनका कैसा प्रश्न का व्यवहार रहेगा, क्योंकि हिंदी माध्यम वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन चीजों को समझना। तो इसको हम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ देखेंगे कि अगर बंगाल विभाजन हो रहा है तो क्यों हो रहा है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस तरह से हम हिस्ट्री को क्लियर करेंगे। बिल्कुल, इससे आपको दो फायदे होंगे। अगर आप किसी हिस्ट्री से एमए आपने हिस्ट्री से कर रखा, प्रवक्ता का भी पेपर है, तो भी आपकी हिस्ट्री मजबूत हो जाएगी। अभी प्रवक्ता का बैच में भी आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री का एक क्लियरिटी ओवरव्यू, आप किसी भी टॉपिक से जाएंगे, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस के लिए कर रहे हैं, तो हिस्ट्री का जो मेन सेक्शन है वो क्लियर होगा आपका। दूसरा आपका हम देखेंगे ज्योग्राफी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ज्योग्राफी को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लें तो हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट को समझे बिना आप कभी भी यूपीएससी का मेंस नहीं लिख सकते, फिजिकल ज्योग्राफी। और इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से हम क्लियर कराएंगे, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वैगनर की, ओरिजिन ऑफ अर्थ है, ठीक है, या हाउ ये माउंटेन्स कैसे बनते हैं। उसमें जो बुक्स हम यूज कर रहे हैं कई सारे फिजिकल, जैसे डीएस लाल है, डीएस लाल की टोपोग्राफी है, या आपकी सविंदर सिंह क्लाइमेटोलॉजी, ठीक। फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली जो पर्वतों का निर्माण हो रहा है, नदियां, नाले, आखिर इनका निर्माण कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके सिद्धांत क्या है, ये मेंस के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। अगर ये आपने नहीं पढ़ा, आप इंडियन ज्योग्राफी भले ही कितना पढ़ लें, उसका कोई इतना ज्यादा खास बेनिफिट नहीं होता है।
फिजिकल ज्योग्राफी के पॉइंट बहुत जाते हैं और ज्यादातर बच्चों को जो शिकायत होती है, जो दिक्कत होती है, वो फिजिकल ज्योग्राफी में ही होती है ना। अर्थ से रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, माउंटेन से रिलेवेंट है, सन से रिलेवेंट जो कॉन्सेप्ट है कैसे करें। दूसरा हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिकली बच्चों को क्या दिक्कत आती है, मैपिंग में बहुत दिक्कत आती है। समझ मेरी बात, मैपिंग में बहुत दिक्कत है। इसमें हम एटलस करवाएंगे जिससे आपको पता चले कि कॉन्टिनेंट कहाँ है, कौन सी कंट्रीज कहाँ है, किसके साथ सीमा बना रही। ये यूपीएससी में पूछता काफी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग से। और जो लास्ट इसका कॉन्सेप्ट रहेगा वो इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में सारी चीजों के कॉन्सेप्ट विद क्लियरिटी सारी चीज करवाई जाएंगी। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में काफी ही अच्छा हैंड बन जाएगा। और अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो मेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, तीसरा सब्जेक्ट हम देखेंगे यहाँ पे पॉलिटी। जो भी अब बुक्स कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, माजिद हुसैन और महेश बड़वाल। महेश बड़वाल की बुक्स से हम देखेंगे, ऑथेंटिक बुक रिसोर्सेज यूज करेंगे। एनसीईआरटी का भी इसमें कुछ नपा तुला रहेगा। ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, और पॉलिटी के लिए हम यूज करेंगे एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत में जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना से लेकर अगर मैं बात करूं संविधान, पूरा संविधान के कितने भाग हैं, आखिर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या थी, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या थी। संविधान के 22 भाग हैं और 22 भागों में पहला भाग कौन सा है, दूसरा भाग कौन सा है। जैसे पहले भाग में क्या आपका संघ राज्य क्षेत्र है 1 से लेकर 4 तक, 5 से 11 दूसरे भाग में नागरिकता, तीसरे भाग में 36 से जो आप 12 से जो 36 है, 12 से 36 जो आपका मौलिक 12 से 35 जो मौलिक अधिकार है, 36 से 51 नीति निर्देशक तक, 51 के कौम में मौलिक कर्तव्य, केंद्र और राज्य, इनके पूरे आर्टिकल के साथ आपको यहाँ पे पॉलिटी क्लियर की जाएगी। राज्य व्यवस्था को, संविधान को समझा जाएगा, आईपीसी क्या है, बेयर एक्ट में कौन कौन से, तो वो सारी चीजें सम्मिश्रण के साथ आपको यहाँ पॉलिटी की तैयारी की जाएगी। और साइंस, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनका एक रहता है चैप्टर। तो साइंस बहुत अच्छे तरीके से, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, ताकि आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। बिना साइंस के तो मुश्किल हो जाएगा आपका। और अगला अगर हम लाके एक अच्छी सी बात करें तो एथिक्स लेक्सिकॉन से, तो ये सारी चीज आपकी पूरे जीएस का एक होल ओवर और निबंध आंसर राइटिंग के साथ पूरी मेंस की तैयारी होगी और प्रीलिम्स में, ताकि आप साथ में रीजनिंग और मैथ, ताकि आप सीसेट क्वालिफाई करें, जीएस में अच्छे नंबर लाए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में जा सके और इंटरव्यू तक की तैयारी आपकी हो सके, संपूर्ण तैयारी। तो वो हम यहाँ करवाएंगे एथिक्स लेक्सिकॉन से। और इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है, राइट, इकोनॉमिक्स आप इतना इजी नहीं समझ सकते। इकोनॉमिक्स में भी हमको कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स में हमको पढ़नी मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, मैक्रो नॉट माइक्रो। बच्चे यही गलती करते हैं कि इकोनॉमिक्स का कौन सा सेक्शन पढ़े, मेंस के लिए प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में इसको व्यष्टि बोलते हैं। इसके कॉन्सेप्ट जैसे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ठीक है, बजट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे और बैंकिंग का प्रोसीजर क्या है, कई सारे कॉन्सेप्ट है, गिनी गुणांक है, लारेंज वक्र है, आखिर कैसे डील करती है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, या आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल करती है। तो ये जो इसके साथ एडिटोरियल थोड़ा सा न्यूज़पेपर के, हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से संपूर्ण तैयारी होगी जीएस। और अगर आप उत्तराखंड के लिए स्पेशली कर रहे हैं, कि भैया उत्तराखंड भी चल रही है, तो अभी हमारे बैच में जो वीडियो का बैच चल रहा है अभी, उसमें आप हमारी अगर उत्तराखंड देखेंगे तो उत्तराखंड की संपूर्ण जानकारी संपूर्णता के साथ तैयारी की जा रही है। पूरा इतिहास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। अभी जैसे इतिहास का सेक्शन चल रहा है उत्तराखंड का, तो उसमें चंद वंश, कत्यूरी वंश, गोरखाओं ने कैसे आक्रमण किया है, कमिश्नरी राज्य तो कौन कौन से कमिश्नर, इस तरह से पूरा इतिहास, पूरा भूगोल उत्तराखंड का, जो कि कहाँ मदद करेगा आपको, मेंस में काफी मदद करेगा। अगर आप उत्तराखंड को इसके हिसाब से नहीं पढ़ के जाते, बाई चांस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी जाए, तो आप मेंस के लायक नहीं हो पाएंगे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड आप पढ़िए, भली वीडियो के लिए पढ़िए, कोई बात नहीं। अभी हमारे वीडियो का बैच चल रहा है, उसमें भी हम उत्तराखंड पढ़ा रहे हैं, बट उसमें क्या है कि संपूर्णता के साथ पढ़ रहे हैं बच्चे, तो आगे कोई भी एग्जाम उनको प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर आधी अधूरी, अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि ल्यूसेंट और परीक्षा वाणी के दम पर या परीक्षा वाणी के दम पर आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं, तो बहुत ही गलत सोच रहे हो। अगर क्रैक कर भी लेंगे तो आगे आपकी तैयारी जीरो हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आप थोड़ा सा समय दें तैयारी का, पूर्णता के साथ तैयारी करें, तो छोटे एंट्रेंस एग्जाम के साथ आप बड़े एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन करके एक अच्छी जॉब के लिए तैयारी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो केवल ल्यूसेंट किससे नहीं हो पाएगा कि आप वन लाइनर याद कर लीजिए या परीक्षा वाणी से हो पाएगा, क्योंकि आपको अब जो आपने देखा होगा उत्तराखंड में ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसमें चंद राजाओं के बारे में कि कौन से नंबर तक का राजा है, उसकी क्या उपलब्धियां, ये तक पूछ लेता है। अगर आप ये इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उत्तराखंड को, उत्तराखंड की चाहे ज्योग्राफी है चाहे हिस्ट्री, तो वहां पूछ लेंगे चंद शासन के प्रशासन के बारे में, जो आप नहीं कर पाएंगे, आप वहां फेल हो जाएंगे। या आपसे पूछ लेंगे कि भारत की जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी है उससे उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, या यहाँ की राज्य व्यवस्था के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये पुस्तकें आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर पाएंगी। इसके लिए अगर आप संपूर्णता के साथ एक अच्छी तैयारी करेंगे इस प्रिपरेशन की, ठीक है। साथ में हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हिंदी में देखें तो उत्तराखंड का इतिहास तो चल ही रहा है, जीएस भी चल रहा है बच्चों का, और साथ साथ में हिंदी में क्या, हिंदी में पत्र लेखन से देखिए, हिंदी का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, सामान्य हिंदी नहीं आ रही कि आप ट्यूशन की हिंदी कर लेंगे और आपका हो जाएगा। देखिए, व्याकरण आना जरूरी है, पर व्याकरण के साथ पत्र लेखन आना बहुत जरूरी है। पत्र लेखन से क्वेश्चन पिछली बार भी आए, कई बार आए, 5 से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सर्कुलर किसे कहते हैं, ऑफिशियल लेटर क्या होता है, नॉन ऑफिशियल लेटर क्या होता है, इनमें डिफरेंस एक एक नंबर का आ जाता है, तो वो जानना भी जरूरी है। आपको लेखकों के बारे में भी जानना जरूरी है। उसके साथ हिंदी की व्याकरण पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, तब जाके हिंदी के 20 में से आप 15 क्वेश्चन लेके आ पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ उत्तराखंड 40 नंबर की, तो आप समझ लीजिए उत्तराखंड का इतिहास इसमें बहुत ज्यादा योगदान देता है। अगर आप परीक्षा वाणी से केवल यही पढ़ पा रहे हैं अभी तक कि भैया रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, ज्ञान गरुड़चंद, तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे रेशम का कारखाना किसने खोला, तो आपको पता होना चाहिए इंद्रचंद ने। पौरव वंश के बारे में भी, कत्यूरी कुनिंद राजवंश के, गोरखाओं के बारे में भी, जैसे कि एक प्रश्न आया था आपका कि जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था तो उस वक्त नेपाल का राजा कौन था। तो इतने ये ऐसे नहीं कर पाएंगे आप इसको, इसके लिए आपको उत्तराखंड के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। या गढ़वाल में जब आक्रमण हुआ था तो उस वक्त कौन राजा था। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि आप संपूर्ण जानकारी, क्योंकि हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, शायद अभी इसी महीने के बाद पीसीएस का बैच यहाँ स्टार्ट होने वाला है, तो आप दिए हुए नंबर पे एनरोल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। और वीडियो का बैच चल रहा है, अगर कोई बच्चे इच्छुक हो वीडियो के बैच के लिए, क्योंकि अभी जनवरी खत्म ही होने वाली है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स वीडियो का, जो कि देखिए आप संभव नहीं है, एक साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पर हम 3 महीने में उत्तराखंड और जीएस और हिंदी ये 3 महीने में करवा देंगे। क्रैश कोर्स हमारे यहाँ चलने वाला है फरवरी से, तो जितने बच्चे क्रैश कोर्स के लिए वो अभी कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके अपना नाम लिखवा दें, ताकि एक बैच आप लोगों का बनाया जा सके। ठीक है, आज हम यही बात समाप्त करते हैं। थैंक यू।